दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं या फिर स्टार्टिंग में बिल्कुल नया नया सीख रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो किस पर है? ये वीडियो जो खराब एसएमपीएस आपके डेड पड़े हुए हैं, जो कभी भी रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी आईसी आसानी से मिल नहीं रही है, उनको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं बस एक छोटा सा मॉड्यूल लगाकर। जी हाँ, कोई आईसी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इस मॉड्यूल से आप अपने डेड एसएमपीएस को जिंदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर बहुत सारी वीडियोज बनी हैं, लेकिन स्पेशली मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने अंदाज में इस वीडियो को बनाइए ताकि हम थोड़ा सा सीख सकें। और हर किसी के सिखाने का अंदाज अपना अपना होता है। हमारा अंदाज काफ़ी लोगों को पसंद आता है, तो इसीलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे कोई ये टॉपिक इतना नया नहीं है, काफ़ी पुराना टॉपिक है, लेकिन भाई अपने तरीके से सिखाने के लिए इस टॉपिक को बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखिए, इस वीडियो का मैं रिक्वेस्ट करके ही कहूँगा कि इस वीडियो को किसी भी पार्ट को आप स्किप करके मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि भाई 220 वोल्ट की लाइन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो इतनी सी भी गलती हो गई तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हर एक स्टेप को समझिए। टाइम आपका वेस्ट हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन कुछ नया सीख कर जाएंगे। उस टाइम की आप सदुपयोग करके कुछ नया सीख कर जाएंगे। इसीलिए किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। अब जानते हैं हम इस मॉड्यूल के बारे में, और ये मॉड्यूल के बारे में और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं STR मॉड्यूल, 5 वायर STR मॉड्यूल। ये मॉड्यूल आपको 30 से 50 रुपए में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आपके यहाँ इसकी कीमत कितनी है जरूर बताना। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, अगर आप ये पहले लगा चुके हैं तो बताना जरूर कमेंट करके। अब यहाँ पर ये मॉड्यूल कहाँ कहाँ पर लग सकता है? देखिए, कोई भी आपकी एसएमपीएस सप्लाई हो, चार्जर हो, 12 वोल्ट का हो, 5 वोल्ट का हो, कोई सा भी मॉड्यूल हो, या एलईडी टीवी हो। बेसिकली एलईडी टीवी में ज़्यादा इसको लगाया जाता है, लेकिन भाई आप इसको किसी भी एसएमपीएस सप्लाई में लगा सकते हैं जिसकी आईसी आसानी से मिल नहीं रही है। सपोज कीजिए इसमें हमने लगाना है, ठीक है, सपोज कीजिए इसमें लगाना है और इसकी आईसी मिल नहीं रही है। इसकी आईसी वैसे आसानी से मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। इसकी आईसी हमें मिल नहीं पा रही है, तो इसमें हम इस मॉड्यूल को लगा के इस सर्किट को जिंदा करेंगे। कैसे, वो अब आपको बताऊंगा। लेकिन भाई एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, जो सर्किट आप बना रहे हैं, इस मॉड्यूल को जिस सर्किट में फिट कर रहे हैं, वो सर्किट ज्यादा एम्पियर वाला नहीं होना चाहिए। नॉर्मली एसएमपीएस सर्किट में आप अगर हाई एम्पियर वाले सर्किट, हाई लोड वाले सर्किट पे लगा रहे हैं तो ये दिक्कत कर सकता है। इसलिए इस मॉड्यूल को लगाने के लिए आप नॉर्मल सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 1-1.5-2 एम्पियर आउटपुट वाला हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसके वायरिंग की बात करूं तो इसमें अलग अलग कलर की वायर बनी है, लेकिन कुछ मॉड्यूल ऐसे भी हैं जिनमें लास्ट वाली वायर ग्रीन कलर की है। किसी में आपको ब्लू कलर की मिल जाएगी, किसी में ग्रीन कलर की मिल जाएगी, बस। बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, ग्रीन और ब्लू, ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। पीछे आप सभी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे। चाइना वाला ये सर्किट आता है, वैसे चाइना से सभी कुछ चाइना से ही आ रहा है। हम क्या करें, मजबूर हैं, लेकिन हमको कोई चीज बतानी है तो हम चाइना, इंडिया ये सब नहीं देखेंगे, हम नॉलेज की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ऊपर की ही वायर से स्टार्ट करेंगे। पहली वाली स्टार्ट करके इसमें लिखा हुआ है, और दूसरा FV यानी कि फीडबैक, तीसरा वाला 12 वोल्ट टू 18 वोल्ट, तीसरा वाला ग्राउंड, और चौथा वाला पांचवा वाला ड्रेन इसमें लिखा हुआ है। यानी कि इनका मतलब अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं अभी समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम 2 वायर पकड़ेंगे, जो कि हम यहां पर जिनको प्लस और माइनस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए, जिस सप्लाई को आप बना रहे हैं उसमें जो मेन आईसी लगी हुई है, जो मोस्फेट आईसी होती है, असल में ये आईसी नहीं बल्कि इसके अंदर ही एक मोस्फेट लगा हुआ रहता है, जो कि आईसी की शेप में यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये मोस्फेट आईसी से कहा जाता है। काफी लोग इसे कुछ भी कह सकते हैं, आईसी भी कह सकते हैं, या फिर उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन ये असल में एक मोस्फेट आईसी होती है। इसके अंदर मोस्फेट पूरा होता है, और किसी किसी में आईसी नहीं है तो मोस्फेट लगा हुआ होगा। मोस्फेट यानी कि 3 पिन का मोस्फेट, चार्जर वगैरह मोस्फेट वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस आपको आईसी को या फिर मोस्फेट को निकाल लेना है। उसके बगल में आप ड्राइवर आईसी भी रहेगी, वो भी आप निकाल दीजिए। इसमें ड्राइवर आईसी नहीं है, इसमें यही आईसी है, ठीक है, इसमें यही वाली आईसी लगाई गई है, तो उसको निकाल के अलग कर लें, साइड कर लें।
अब यहाँ पर बस आपने इसकी वायरिंग करनी है बड़े ध्यान से। और दूसरी सप्लाई में जिसमें आईसी के साथ साथ आपको मॉसफेट के साथ साथ अगर आईसी लगी हुई मिलती है तो भी उसको आप निकाल के अलग कर लीजिएगा। जब वो टॉपिक हमारे पास, जब वो बोर्ड हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आएगा तो उसमें भी बता दूंगा। फिलहाल इसमें इस तरीके के जिसमें आपको इस तरीके से ओनली आईसी लगी हुई मिलती है उनमें बता रहा हूँ। अब देखिए इसको पलट देंगे। यहाँ पर कुछ एक एक करके मैं समझाऊंगा, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से पहले आपने 2 वायर उठा लेनी है। 2 वायर कौन सी उठानी है? पहली तो ब्लैक और लास्ट वाली ब्लू, और लास्ट वाली किसी किसी में ग्रीन होती है, तो ध्यान रखिए ब्लैक और ब्लू या फिर ब्लैक या ग्रीन को उठा लें। यहाँ पर ब्लू वायर है तो मैं ब्लू के ही हिसाब से बताऊंगा। अगर आपके पास ग्रीन वायर वाला हो तो उसको ग्रीन वायर के हिसाब से लीजिएगा। ब्लू और ग्रीन एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो ब्लैक कलर की वायर है, इसको ये जो मेन कैपेसिटर है जो कि 450 वोल्ट का लगा हुआ है, मेन कैपेसिटर रेक्टिफायर के जस्ट बाद में मेन कैपेसिटर, ठीक है। मेन कैपेसिटर की नेगेटिव पे, जो नेगेटिव वाला होता है उस पे आप ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ब्लैक कलर की वायर मेन कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आई ब्लू कलर की वायर। अगर आपके पास ब्लू कलर वायर ना हो तो ग्रीन कलर की वायर होगी, तो उसको कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिएगा। 2 वायर के कनेक्शन हमने कर लिए हैं, ब्लैक और ब्लू, जो कि यहां पर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ब्लू का कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ, ब्लैक का कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ। कंफर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हम इसके बाद चलिए व्हाइट कलर की वायर ले लेते हैं। तो कलर कोडिंग सेम ही रहेगी। व्हाइट कलर की वायर को आप यहाँ पर आपको एसएमपीएस में एक ऑप्टो कपलर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इस एसएमपीएस में भी एक ऑप्टो कपलर देखने के लिए मिल रहा है। इसकी चौथी नंबर की पिन पे आपने इस व्हाइट कलर की वायर को कनेक्ट करना है। अब चौथी नंबर की पिन कौन सी है, चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टो कपलर के ऊपर एक डॉट बना हुआ रहेगा, ये डॉट बना हुआ है। डॉट के जस्ट सामने वाली पिन चौथे नंबर की होती है। अगर यहां से गिनना स्टार्ट करें तो डॉट वाली फर्स्ट नंबर की पिन होती है। डॉट वाली फर्स्ट नंबर की पिन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। या फिर डॉट के सामने वाली जो पिन है उसमें आप व्हाइट कलर की वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा, इसके सामने वाली पिन, यानी कि ये वाली पिन, ठीक है। यहां ना करके मैं इसके ऊपर ट्रैक में कर देता हूं जहां पर इस वायर का एंड है। एंड यहां पर है तो यहीं पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं व्हाइट कलर की वायर को। व्हाइट कलर की वायर पे एफ भी लिखा हुआ है। व्हाइट कलर की वायर पे एफ भी लिखा है, यानी कि फीडबैक वाली है। जो ऑप्टो कपलर है वो फीडबैक के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो फीडबैक वाली पे व्हाइट कलर की वायर कनेक्ट होगी, जिसमें आपको यहां पर मैंने बता दिया है। अब हमारे 3 वायर के कनेक्शन हो चुके हैं, प्लस माइनस फीडबैक। अब हमारी 2 वायर बची। अब 2 वायर के कनेक्शन कहां पर होंगे, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है। सबसे पहले चलिए रेड वायर का ही बता देता हूं आपको। रेड वायर के कनेक्शन होंगे, देखिए पहले यहां पर रेड वायर के पास में क्या लिखा हुआ है, आप यहां पर देखिए। रेड वायर के पास वाले में क्या लिखा हुआ है, 12 वोल्ट टू 18 वोल्ट, 12 से 18 वोल्ट के आसपास में इसमें लिखा हुआ है। तो रेड कलर की जो वायर होगी वो आपकी यहां पर एक डायोड मिलेगी और डायोड के बगल में एक कैपेसिटर मिलेगा छोटा वाला, जो कि 25 वोल्ट, इसमें 25 वोल्ट लिखा हुआ है। तो उसमें आपने उस कैपेसिटर के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है या डायोड के सिल्वर पट्टी वाले एरिया में कनेक्ट करना है। अब आप कहोगे डायोड तो यहां पर भी है तो इसमें क्यों नहीं, वो भी आपको बता रहा हूं। ध्यान रखिए, एक एक करके आप हर स्टेप को समझिएगा। यहां से मेन कैपेसिटर के नेगेटिव वाले, यानी कि ये नेगेटिव वाले पॉइंट को आप ट्रैक करें, ध्यान से इसको ट्रैक करें आप। ये ट्रैक कहां पर एंड हो रहा है उस पार्ट को देख लें। ये ट्रैक एंड हो रहा है यहां पर, इस एसएम ट्रांसफॉर्मर के इस पॉइंट में ये ट्रैक एंड हो रहा है। और यहां के इसके जस्ट बगल में एक आपको ये पॉइंट मिलेगा। इस एसएम ट्रांसफॉर्मर में 4 पॉइंट होंगे प्राइमरी सेक्शन में। इधर इस पार्ट से नीचे कुछ मत देखिए आप, इस पार्ट से ऊपर देखिएगा। इस एसएम ट्रांसफॉर्मर के यहां पर आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक है। इनमें यहां पर ये दोनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड, यानी कि ये जो होती है इसके अंदर की वाइंडिंग का एक सिरा यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हुआ।
यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ। यानी कि देखोगे आप कंटिन्यूटी मोड में लगा के तो इन दोनों में कंटिन्यूटी आती है और इन दोनों में कंटिन्यूटी आती है। यानी कि ये दोनों आपके ये पॉजिटिव से जुड़े होंगे और ये दोनों आपके ये नेगेटिव से जुड़े होंगे। ट्रैक करो, ये देखिए यहाँ पर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है इसको आप देखोगे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक ये कॉइल होती है, यहाँ तक एंड हो रही है। वैसे ये नेगेटिव है, ट्रैक करो, वो यहाँ पर कनेक्टेड है और अंदर कॉइल का एंड यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव जो है, नेगेटिव पे जो पॉइंट आ रहा है उसके जस्ट बगल में आपको एक पॉइंट दिख रहा है, इसके यहाँ पर जो डायोड लगी है नेगेटिव के यहाँ पर, देखिए नेगेटिव से जो वायर आई यहाँ पर गई, इसके जस्ट बगल वाला जो पॉइंट है उसके पास में एक डायोड लगी हुई रहेगी और वो डायोड के दूसरा सिरा यहाँ पर वो छोटे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ध्यान दो, यहाँ पर इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, समझ गए आप? तो वहां पर आपने रेड कलर की वायर को जोड़ लेना है, या फिर डायरेक्टली आप छोटे कैपेसिटर के पॉजिटिव में देख लो। ये तो सिर्फ आपको ट्रैक समझाने के लिए भाई ट्रैक करवा रहा हूं, ताकि हर कोई भाई इतना नॉलेजफुल तो नहीं, हर किसी के अंदर इतना नॉलेज तो नहीं होता कि मैं बताते रहूं और सीखते रहें, लेकिन हर किसी को एक जीरो लेवल से समझाना जरूर पड़ता है भाई। अगर नहीं समझाऊंगा तो भाई नहीं सीख पाएंगे, इसलिए समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो लगभग हमारे 4 वायर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब बची कौन सी? अब बची हमारी येलो कलर की वायर। अब भाई येलो कलर की वायर कनेक्ट कहाँ करें? तो येलो कलर की वायर में लिखा क्या है? येलो कलर की वायर में लिखा है ड्रेन। तो अब ये ड्रेन क्या है भाई? नहीं समझ पा रहे हो? मैं समझाता हूं। यहां पर जो ये मॉसफेट ऐसी लगी हुई है ना, इसमें एक पिन ड्रेन की होती है। अब ड्रेन की कौन सी होती है? या तो आप सीधे सीधे क्या करो कि भाई इंटरनेट पे इस आईसी के नंबर को डाल के सर्च करो, जिस पिन पे ड्रेन लिखा है वहां पर ये येलो वाली को कनेक्ट कर दो। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सिंपल सा है, मैं बता दे रहा हूं। ये तो सिर्फ एक ज्यादा गहराई वाली बात मैंने करी है कि आप सर्च करके वो करो। अगर नहीं पता आपको ड्रेन की पिन कौन सी है तो सिंपल सा एक भाई मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, इसको आप ट्रैक करो, यहां पर जा रहा है। इसके जस्ट जो बगल वाली पिन है, ये देखिए एसएम ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बगल वाली जो पिन है वहां पर आपने इसको कनेक्ट कर लेना। यहां पर ये देखिए वो ड्रेन की होती है, समझ गए आप? पॉजिटिव का यहाँ पर ये गया, यहाँ पर इसके जस्ट बगल में जो आपको पिन दिख रही है उसके ऊपर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। अगर आप इससे चेक करोगे तो आपको इसमें कंटिन्यूटी मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ से कॉइल स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है। ये देखिए इन दोनों में आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। ये जो पॉजिटिव जा रही है ना यहाँ से इधर पे, और यहाँ से कॉइल होगी अंदर ही एसएम ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और वो कॉइल का एंड यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप येलो वायर को कनेक्ट कर लो। ये देखो हो गए आपके सारे के सारे इसके कनेक्शन। बस अब आपने कुछ नहीं करना है। येलो वायर जहाँ पर हमारी कनेक्ट हुई वही पॉइंट हमारा ड्रेन का होता है। या तो आप ऐसे देखो, या तो ऐसे के डाटा शीट को निकाल के जहां पर जो पिन में ड्रेन लिखा हुआ है उस पिन के पास में कनेक्ट कर लो। बस हो गई जी कनेक्शन हमारे, बहुत आसान तरीके से। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिए भाई, जिस आपकी सप्लाई में हीट सिंक है वहां पर तो आप इसको कस लेंगे, लेकिन यहां पर हीट सिंक नहीं है, इसको खुला तो नहीं छोड़ सकते। इसके पीछे आप हीट सिंक जरूर लगा लेना, क्योंकि भाई आप सप्लाई का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक करेंगे तो ये हीट हो सकता है, और ओवर हीट होने की वजह से ये ख़राब हो सकता है। इसलिए इसके पीछे एक हीट सिंक ज़रूर कस लें, ताकि ये अपनी जो हीट है वो हीट सिंक को ट्रांसफ़र करता रहे और ये लंबा समय तक चले। और इसमें भी कुछ डुप्लीकेट वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसका ज़रा आप ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अब इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूंगा मेन 220 वोल्ट के साथ में, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सभी वोल्टेज चेक करवा के दिखाता हूं। तो यहाँ पर डीसी में सेट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर डीसी वोल्टेज हमारी आती है। अब ये ऑन कर लिया है, और यहाँ पर एक ग्राउंड का पॉइंट रहता है सेकेंडरी में, और उस ग्राउंड में हम ब्लैक वाले को रख लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो 5 वोल्ट वाला पॉइंट था वहाँ पर 4.7 यानी कि लगभग 5 वोल्ट आ रही है। इसके बाद में जो है, इसके बाद में मिल रही है हमें, वेट करते हैं, 16 वोल्ट, जहाँ पे 12 वोल्ट मिलती है लगभग, खाली एसएमपीएस में हमें 16 वोल्ट मिलती है। इसके बगल में 24 वोल्ट मिलनी चाहिए, तो लगभग 23.31 मिल रही है, लगभग बिल्कुल सही है। इससे बगल में हमें कितनी मिल रही है, लास्ट में हमें ये 5.1 वोल्ट मिल रही है। अच्छा, ये 5 वोल्ट का है और 3 वोल्ट का है। जब हम इसमें लोड देंगे तो ये मेंटेन हो जाए। यहाँ पर भाई सभी वोल्टेज आपको चेक करवा दिए हैं। तो जैसे आप इसमें लोड देंगे तो उसके बाद ये वोल्टेज मेंटेन हो जाएगी। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर STR मॉड्यूल के कनेक्शन करने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर भाई एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए अगर हो सके तो कर दीजिएगा, अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपको देता रहूँगा और कुछ नया नया नॉलेज आपको देता हूँ। तो प्लीज़ भाई टाइम का थोड़ा हमारी वीडियोस में क्या होता है ना, कोई टाइम का वो फिक्स नहीं रहता कि हमारी वीडियो 2 मिनट में या 3 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। हमारी वीडियो बिल्कुल लाइव हम क्या करते हैं, ऑडियो डबिंग करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से सिखाते भी हम अच्छी तरीके से हैं। तो आपकी क्या राय है, लंबी वीडियोज़ होनी चाहिए या फिर छोटी ही वीडियो में निपटा दूँ, बताना कमेंट करके, वरना जैसे आपकी मर्जी, कमेंट जैसा आपका आएगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो फिर से आपको एक बार करवा देता हूँ, जो लोग कट करना चाहे कट कर सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं, देखना चाहे तो फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा 3.3 वोल्ट का पॉइंट। अगर हम इसमें कार्ड कनेक्ट करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर भले आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये 3.3 वोल्ट का पॉइंट है और नॉर्मली किसी भी एसएमपीएस में चेक करोगे यही आएगा। जो लोग एसएमपीएस रिपेयर करते हैं उन्हें ज़्यादा बेटर पता होगा। और यहाँ पर वही 12 वोल्ट का पॉइंट है जिसमें 16-17 करीब दिखाता है बिना लोड के, और इसमें वही 23-24 के आसपास दिखाता है बिना लोड के। और इसमें ये ग्राउंड का है और लास्ट वाला भी 5 वोल्ट का है, जो कि इसमें 5 वोल्ट दिखा रहा है। जैसे कि आप इसके पीछे देख सकते हैं एक एक वोल्टेज यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए भाई इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें।